हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के टाइम में हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अगर आपको टिकट बुक करना है तो भी आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको कैब बुक करना है वो भी हमारे घर बैठे ही हो जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे ही हो जाते हैं, जो पहले हमें जाके करने पड़ते थे। तो आज हम जानेंगे, अगर सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया में से इंटरनेट हट जाए तो हमें क्या क्या नुकसान होगा या क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, जो हम कह सकते हैं, जो हमें दूर से दूर के लोगों तक से मिलवा देता है, वो भी तुरंत। चाहे वो किसी भी ऐप के थ्रू क्यों ना हो, चाहे वो फेसबुक हो, IMO हो, आपका इंस्टाग्राम हो, लेकिन इन सभी को चलाने के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इंटरनेट एक दिन के लिए चला जाए तो आप ना फेसबुक का यूज़ कर सकते हो, ना इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो, ना IMO का यूज़ कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हर मिनट कितने ही वीडियोस, कितने ही इमेजेस अपलोड होते हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों को रेवेन्यू भी मिलता है। तो उस दिन का पूरा नुकसान इंस्टाग्राम, फेसबुक को सहना पड़ेगा और हम किसी से भी बात या चैट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहां एक मिनट में हज़ारों वीडियो अपलोड होते हैं और पता नहीं कितने मिलियंस व्यू आ जाते हैं एक मिनट पे पूरे यूट्यूब पे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो वो भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यूट्यूब को भी एक दिन का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा जो कैब या ओला है, जो हमें घर बैठे मिल जाते थे, वापस हमें टैक्सीज़ को ढूंढने पड़ेंगे और वहाँ जाके अपना रास्ता चुनना पड़ेगा कि मुझे इस टैक्सी से जाना है। तो वो सुविधा भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो मीटिंग्स होते थे जो घर बैठे ही हो जाते थे, तो वो भी उस दिन के लिए नहीं हो पाएगा और सभी को ऑफिस जाके ही मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और वो भी सरकारी ही होगी, नॉर्मल ही रहेगी, कोई ख़ास नहीं होगी, क्योंकि जो इमेजेस होंगे, ये होंगे, उन सब के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से वो एक दिन मीटिंग्स भी कैंसिल होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं एक और मेजर पॉइंट में। ये पॉइंट बहुत लोगों को अच्छा लगेगा कि जो कॉल सेंटर वाले हैं उनकी छुट्टी उस दिन के लिए हो जाएगी, क्योंकि कॉल सेंटर के अधिकतर काम इंटरनेट की वजह से ही होते हैं, उनके सर्वर की वजह से ही होते हैं। और वो सर्वर ही अगर डाउन रहेगा तो उनका वहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं, कॉलिंग करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो उस दिन उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनके उस दिन के लिए मज़े हैं। इसके बाद आता है कुछ बैंकिंग प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रो बैंकिंग में, अपना कुछ जनरेट करने में, क्योंकि उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट नहीं रहेगा तो कुछ बैंकिंग सुविधाएं ऐसी हैं जिसे हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब आता है एक और पॉइंट। हम सभी गूगल जानते ही हैं, गूगल नंबर 1 सर्च बॉक्स है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हम सर्च करते हैं इसी में करते हैं, चाहे वो किसी का मीनिंग क्या ना हो या किसी के बारे में क्यों ना जानना हो, फर्स्ट चॉइस हमारी गूगल रहती है। तो गूगल की भी सुविधा हम नहीं उठा पाएंगे, कि गूगल भी इंटरनेट से ही चलता है और गूगल की कंपनी को भी बहुत नुकसान होगा इसकी वजह से। और इसके बाद आता है कई ऐसे ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी उस दिन के लिए बंद हो जाएंगे या फिर उनको ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा हर एक टेक्नोलॉजी सेंटर्स में वाट लग जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो सिर्फ इंटरनेट से ही होते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। सेम विथ एरोप्लेन्स में भी हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मतलब उस दिन के लिए पूरे वर्ल्ड का जो 60 to 70% काम है वो रुक जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो। लेकिन इसके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स रहेंगे एक दिन के लिए। जो लोग नॉर्मल सर्च बॉक्स देखते हैं गूगल में, वो क्या करेंगे, अब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे उस दिन वो रीड कर पाएंगे। बहुत सारे दोस्त जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, वो भी अगर कुछ काम रहेगा तो आके मिलेंगे भी। और बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप की वजह से या
इंटरनेट की वजह से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि सारे उनके काम व्हाट्सएप पे ही हो जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो भी आके मिल सकते हैं। जो बच्चे रहेंगे वो जो नॉर्मल वर्ड अपने गूगल में ढूंढते हैं वो डिक्शनरी का यूज़ करेंगे उसे जानने के लिए। इससे मतलब लोगों के प्रैक्टिकल काम थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, मेल मिलाप थोड़ा ज़्यादा होगा उस दिन के लिए। तो इस प्रकार इसका एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट रहेगा कि लोगों की जो पुरानी आदत है वो काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत आ जाएगी उनमें, जिससे कम से कम वो अपने पुराने दिनों को भूलेंगे नहीं, जब वो नौकरी के लिए कोई वेबसाइट नहीं बल्कि न्यूज़पेपर चेक करते थे। आज की खबर जानने के लिए भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो वो वक्त वापस आ जाएगा उस दिन के लिए। तो इस प्रकार इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारे 60 to 70% काम रुक जाते हैं। बहुत जगह जहां हम नॉर्मल ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, मीन्स ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो भी उस दिन के लिए रुक जाएगा। लेकिन ये हमें हमारे बाकी पास से जोड़ देगा उस दिन के लिए, जहां नॉर्मली लोग न्यूज़ जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बच्चे नॉर्मल वर्ड जानने के लिए डिक्शनरी सर्च करते थे, हम फ़ोन के अलावा आपस में जाके मिलते थे। तो ये सारे जो अच्छी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए हमारे पास आ जाएगी, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। ऑलमोस्ट कुछ कंपनियों को तो मिलियंस में नुकसान होगा उस दिन के लिए। तो इस प्रकार मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे बातें बता दी है जो मेजर चेंज हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने होशियार हो कि बाकी चीज़ इसी पॉइंट से गेस कर लोगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और किसी भी पॉइंट में और आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।